खाली एयरबेस, साकी का खौफनाक सच। क्रीमिया, एक ऐसा इलाका जो नक्शे पर तो छोटा है लेकिन युद्ध में बेहद अहम। एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन ने अपनी ही जमीन पर हमला किया था, क्योंकि रूस ने उस समय पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था। इसी वजह से मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। 2022 में यहीं मौजूद था साकी मिलिट्री एयरबेस, रूस का अत्याधुनिक सैन्य हवाई अड्डा। यहां से उड़ान भरते थे रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट। यह एयरबेस सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, यह रूस की हवाई ताकत का गर्व था। 9 अगस्त 2022, वह सुबह सुबह का समय, लोग अपने घरों में थे, समुद्र तट पर पर्यटक मौजूद थे। अचानक एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा इलाका कांप उठा। आसमान में काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें। लोग भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ, क्या नष्ट हुआ। कुछ ही मिनटों में सबसे बड़ी फाइटर जेट, हथियारों के गोदाम, ईंधन भंडारण क्षेत्र, रनवे के पास की इमारतें, सब कुछ राख में बदल चुका था। सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। जहां कल तक विमान खड़े थे, आज वहां सिर्फ जले हुए गड्ढे थे। सबसे बड़ा सवाल, हमला कैसे हुआ? रूस ने कहा यह एक दुर्घटना थी, लेकिन विशेषज्ञों ने पूछा, अगर दुर्घटना थी तो एक के बाद एक इतने सटीक धमाके कैसे? कोई मिसाइल नहीं दिखी, कोई विमान नहीं दिखा, तो फिर हमला हुआ कैसे? कुछ ने कहा यह लॉन्ग रेंज यूक्रेनी हमला था, कुछ ने कहा यह अंदर से किया गया ऑपरेशन था, कुछ ने इसे सैबोटाज कहा। सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। एयरबेस क्यों खाली किया गया? हमले के बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। पूरे एयरबेस को तुरंत खाली कराया गया, पायलटों को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया, आम लोगों की एंट्री पूरी तरह बंद। वजह साफ थी, अगर एक बार इतना बड़ा हमला हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है, और अगली बार शायद कोई बच ना पाए। मनोवैज्ञानिक असर, इस हमले ने सिर्फ विमान नहीं जलाए, इसने एक डर पैदा कर दिया, सैनिकों के मन में, पायलटों के मन में और पूरे सिस्टम में। पहली बार रूस को यह एहसास हुआ कि कब्जे वाला इलाका भी सुरक्षित नहीं। दुनिया की प्रतिक्रिया, दुनिया भर के मीडिया चैनल बोले यह हमला युद्ध का टर्निंग पॉइंट है। विशेषज्ञों ने कहा अगर यूक्रेन इतनी गहराई तक हमला कर सकता है तो आगे कुछ भी संभव है। आज सैकी एयरबेस की हालत, आज भी सैकी एयरबेस पहले जैसा नहीं है। कई हिस्से अब भी वीरान है। जहां कभी जेट इंजन की आवाज गूंजती थी, आज वहां खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो उस धमाके की याद दिलाती है। अंतिम शब्द, सैकी एयरबेस पर हुआ हमला सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह एक संदेश था कि युद्ध में सबसे डरावनी चीज बम नहीं होते, बल्कि वह पल होता है जब एक पूरा सैन्य अड्डा खाली कर दिया जाता है, क्योंकि खाली जगह अक्सर आने वाले तूफान का संकेत होती है।